नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे चैनल जीके टेक जोन में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप देखेंगे बिहार दरोगा प्री एग्जाम्स पीटी के लिए रुक्मणी प्लेटफॉर्म बुक का वॉल्यूम नंबर 2, जिसमें आज हम करेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 4। इसे हम टेस्ट सीरीज के रूप में सॉल्व करेंगे, जिसमें आप देखेंगे 100 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो आप सभी शुरू से लेकर लास्ट तक इसे सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आप बताएं कि आपके स्कोर कितने आ रहे हैं। यह पूर्णतः नए पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से। तो आइए आज का टेस्ट शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यूएस अंतर्राष्ट्रीय विकास एजेंसी USAID के साथ मिलकर भारत भर में WGDP वुमन कॉन्टेक्ट चैलेंज लॉन्च किया है? आपको इसका सही आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा रिलायंस फाउंडेशन ने। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैफिक सिग्नल और साइनेज पर महिलाओं के प्रतीक अंकित करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा बन गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर डी जो कि इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि पानीपत के तृतीय युद्ध के समय मराठा पेशवा कौन था? सही आंसर हो जाएगा बालाजी बाजीराव। और ये पानीपत की तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था आपको 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में लड़ा गया था। और पानीपत की जो प्रथम युद्ध पूछे तो 1526 ईस्वी में। प्रथम युद्ध 1526, द्वितीय युद्ध का जिक्र करें तो 1556 में, और तृतीय युद्ध हुआ था 1761 ईस्वी में। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन अकादमी शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा जल शक्ति मंत्री। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित भारतीय स्टार में से किसे फोर्ब्स द्वारा 2020 के शीर्ष 10 विश्व के सर्वोच्च पेमेंट वाले अभिनेताओं में सूचीबद्ध किया गया है? सही आंसर हो जाएगा इसका अक्षय कुमार को। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कंप्यूटर में पासवर्ड सुरक्षा करता है। इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर हो जाएगा तंत्र के अनधिकृत अभिगमन से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आवर ओनली होम ए क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक बताना है, लेखक के नाम। तो सही आंसर हो जाएगा इसका दलाई लामा। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सार्वजनिक उद्यम चयन बोर्ड PSEB द्वारा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सील के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? आपको इसका सही आंसर बताना है। राइट आंसर हो जाएगा सोमा मंडल को। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति का कोण कितना होता है? देखिए चुंबकीय भूमध्य रेखा पर नति का कोण जो होता है वो क्या होता है? 0 डिग्री का, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, कहता है कि पृथ्वी की गोलाकार छाया चंद्रमा पर पड़ती है। सही आंसर बताना है। 4 विकल्प दिए गए हैं, अच्छी तरह पढ़ लेंगे। राइट आंसर हो जाएगा चंद्र ग्रहण के समय पृथ्वी की गोलाकार छाया क्या होती है? चंद्रमा पर पड़ती है। चलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP भारत सरकार और किस बैंक द्वारा वित्त पोषित किया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा विश्व बैंक।
वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है। जल्दी से आंसर बताएंगे आप सभी। राइट आंसर हो जाएगा पिट्यूटरी ग्रंथि। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, यूरिया किसके द्वारा रक्त से पृथक किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा गुर्दा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व मानक दिवस, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। ठीक है, और विश्व खाद्य दिवस पूछता है तो यह 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। कहता है कि महात्मा गांधी की मूल आत्मकथा किस भाषा में लिखी गई थी? तो यह लिखा गया है गुजराती में। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि किस राज्य सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए अरुणोदय योजना शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक किस अवस्था में बढ़ाया जा सकता है? तो देखिए, लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष से अधिक जब राष्ट्रीय आपात लागू हो तो इस अवस्था में हो सकता है, मतलब आपात के समय में ही हो सकता है, अदरवाइज किसी कंडीशन में नहीं होगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जब राष्ट्रीय आपात लागू हो, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि विश्व अंगदान दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा 13 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न हो जाएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने 12 गांव में अफ्रीकी स्वाइन फ्लू ASF के प्रकोप के बाद कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है? ठीक है, कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, यह बताना है आपको। राइट आंसर हो जाएगा इसका मेघालय। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, कहता है कि काराकोरम उच्च मार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? 2 कंट्री को जोड़ता है, वो बताना है आपको कौन कौन से 2 देश हैं। सही आंसर हो जाएगा पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है। देखिए, काराकोरम उच्च मार्ग पाकिस्तान और चीन को जोड़ता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि बुद्ध का महापरिनिर्वाण किस महाजनपद की राजधानी में हुआ? सही आंसर करना है आप सभी को। इसका राइट आंसर हो जाएगा मल की राजधानी कुशीनगर में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि धम्म शब्द से अशोक का निम्नलिखित में से क्या अभिप्राय था? तो देखिए, धम्म शब्द से अशोक का अभिप्राय जीवों के प्रति अहिंसा था। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए कौन सी गैस प्रयुक्त की जाती है? तो रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए फ्रीओन गैस प्रयुक्त की जाती है। ठीक है, कौन सी गैस? फ्रीओन, यानी ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी पुनः निर्धारित टोक्यो ओलंपिक के लिए भारतीय टीम की आधिकारिक प्रायोजक होगी? इसका सही आंसर हो जाएगा आइनॉक्स। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? प्रारंभ में, शुरू में पूछ रहा है ये। तो देखिए, प्रारंभ में भारत की संविधान सभा में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 389 थी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 389 थी, जिसमें 292 ब्रिटिश भारत प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 चीफ कमिश्नर क्षेत्र के प्रतिनिधि एवं 93 देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। ठीक है, और संविधान सभा में सदस्यों में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या 33 थी। चलिए, इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 389। समझ गए होंगे। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी। इसका सही आंसर हो जाएगा माउंटबेटन योजना भारतीय स्वतंत्रता का क्या है, आधार बनी थी। और माउंटबेटन योजना 3 जून 1947 को हुआ था। अगर ये पूछता है कि माउंटबेटन योजना कब शुरू हुआ, तो ये 3 जून 1947 को हुआ था। वर्सराय माउंटबेटन ने भारत विभाजन की योजना रखी थी। चलिए, इस ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि सुनील और गोपाल एक व्यवसाय में साझेदार है। सुनील 20,000 रुपये 9 महीने के लिए और गोपाल 30,000 रुपये 12 महीने के लिए निवेश करता है और 60,000 रुपये के कुल लाभ में सुनील का हिस्सा ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सुनील और गोपाल कैसे आप सॉल्व कर लेंगे। इसका राइट आंसर आ जाएगा 20,000। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसके द्वारा किया गया था। तो महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। चलिए, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों को विभाजित करती है। इसका सही आंसर बताना है। तो ये हो जाएगा आपको कनाडा एवं संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि कृषि मेघ निम्नलिखित में से किस संगठन का डेटा रिकवरी केंद्र है। इसका सही आंसर हो जाएगा ICAR। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू ने। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, संविधान सभा में 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए उद्देश्य प्रस्ताव के साथ प्रारंभ हुआ था ये। और संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने ही क्या किया था, प्रस्तुत किया था। चलिए, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर हो गया। क्लियर भी हो गया आप लोग को। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहता है कि महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। जल्दी से इसका आंसर करेंगे आप सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में से बड़ी इलायची का प्रमुख उत्पादक कौन है। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन शुरू करने की घोषणा की है। इसका सही आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन रक्षक निम्न में से किससे संबंधित है। इसका सही आंसर हो जाएगा जम्मू कश्मीर के आतंकवाद विरोधी अभियान से। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, किताब बढ़ने से पृष्ठ तनाव क्या होता है। सही आंसर हो जाएगा घटेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 70 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में बदलें। सही आंसर क्या होगा इसका। तो जब इसको आप बदलिएगा, ठीक है, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट को बदलने के लिए 158 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। कितना होगा इसका, इसको जब बदलिएगा तो 158 डिग्री, ठीक है, क्या होगा, फ़ारेनहाइट होगा, जो कि इस विकल्प में नहीं दिया गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि लाल एवं नीला रंग मिलकर बनाता है, क्या बनाता है, यह आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मेजेंटा कलर बनता है। देखिए, लाल एवं नीला रंग मिलकर मेजेंटा बनाता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि इसका सही आंसर होगा। और हरा और लाल रंग मिलकर कौन सा रंग बनाता है, तो बनाता है पीला। ध्यान दीजिएगा, कौन सा, हरा और
लाल रंग मिलकर पीला बनाता है, और नीला और हरा मिलकर कौन सा रंग बनाता है, तो सियान बनाता है। ठीक है, लाल हरा नीला को कौन सा रंग कहा जाता है, तो प्राथमिक रंग। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के किस पक्षी विहार को संरक्षित घोषित कर दिया गया है। इसका सही आंसर हो जाएगा गोगविल झील पक्षी विहार। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी क्या है। ऑर्थोप्लास्टी सल क्रिया में यह क्या है, यह बताना है। तो देखिए, सल क्रिया में ऑर्थोप्लास्टी कूल्हे का जोड़ का क्या है, यह प्रत्यारोपण है, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के लिए किस नाम से एक पोर्टल लॉन्च किया है, यह बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सृजन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि हीमोग्लोबिन के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये चारों विकल्प को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इसका सही आंसर करेंगे आप पॉइंट नंबर 1, 2, 3, 4 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसमें लौह होता है हीमोग्लोबिन में, और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहक होता है, बिल्कुल सही है, और यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। स्वतंत्रता के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, यह बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा जेवी कृपलानी। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा, निम्नलिखित में से किस राज्य ने सभी निजी शिक्षण संस्थानों को 1 मई से मासिक फीस में 25% रियायत देने की बात कही है। तो राइट आंसर हो जाएगा असम। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता कि निम्नलिखित में से कौन सा एक वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था, अब एक पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा यूकेलिप्टस। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि वायुमंडल में CO2 की मात्रा लगभग कितनी है। तो इसकी मात्रा है 0.03%। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि ग्लोब पर 2 खानों के बीच की दूरी न्यूनतम होती है। इसका सही आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने निम्नलिखित में से किसके नाम पर ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम परिवर्तित किया है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नाम परिवर्तित किया है, यह बताना है आपको। तो सही आंसर हो जाएगा अटल बिहारी वाजपेयी, जो कि भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले और दूसरे पृथक शिलालेखों में से अशोक ने निम्नलिखित में से कहाँ के मात्रों को संबोधित किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा तोसली और समाप। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। कहता है कि अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था। तो देखिए, अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी का दरबारी कवि था। किसका था, अलाउद्दीन खिलजी का। ऑप्शन नंबर बी जो कि इसका सही आंसर होगा। और अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था, तो इटावा में हुआ था। इसे भी आप याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन वापस लिया। तो चौरी चौरा हिंसा के कारण 1922 में गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन क्या किए थे, वापस ले लिए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि त्रिरत्नों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है, यह बताना है जो शामिल नहीं है। तो देखिए, त्रिरत्न में सम्यक शक्ति शामिल नहीं है, ठीक है, बाकी सभी शामिल हैं। तो यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म तथा संघ, ठीक है। और बौद्ध धर्म में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसे जूम आउट कर दें ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं।
कर रहा है कि निम्नलिखित सूचियों का मिलान करना है। सूची 1 सूची 2 को दिया गया है, दोनों को अच्छी तरह पढ़ लेंगे और इसका आप कूट में आंसर करेंगे। चलिए आइए देखते हैं, बौद्ध धर्म की शाखा किससे संबंधित है, तो महायान से, राइट। और त्राम लिपि, तो यह है प्रसिद्ध बंदरगाह है, क्या है यह, प्रसिद्ध बंदरगाह है। और सुदर्शन झील जो है ये चंद्रगुप्त मौर्य। और मथुरा किसके लिए, तो सूती कपड़ों का केंद्र के लिए प्रसिद्ध है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे भी जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं और इसे सॉल्व कर सकें। ये कह रहा है निम्नलिखित सूचियों का सुमेल कीजिए। सूची पढ़ना है और सूची 2 को इसका मिलान करना है। चलिए देखिए, गुड़िया निर्माण का कारखाना एवं लिपस्टिक के लिए चंद्रो विख्यात है। चलिए इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर डी जो है सही होगा। ए का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए का 3 और बी के लिए 4 हड़प्पा और सी के लिए आपको हो जाएगा 2, ओके। और डी का फर्स्ट, यानी अलंकृत एवं कच्ची ईंटें कहाँ के लिए यह है, तो ये आपका हो जाएगा कालीबंगा के लिए, ठीक है। ठोस पहियों वाली गाड़ियों मछुआरों का चित्र, तो हड़प्पा सभ्यता से। यानी इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर जो डी है सही आंसर होगा, ठीक है। ठोस पहियों वाले गाड़ियों मछुआरों का चित्र हड़प्पा से मिला है और अलंकृत एवं कच्ची ईंटें कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं और गुड़िया निर्माण कारखाना एवं लिपस्टिक के लिए चंद्रमुद्रो विख्यात था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पराग ने प्रतिवर्ष 8% साधारण ब्याज पर बैंक में 675 जमा करवाएं। यदि पराग बैंक में 5 वर्ष के लिए पैसा रखता है तो उसे कितना ब्याज प्राप्त होगा। तो देखिए इसका ब्याज निकाल लेंगे। ब्याज निकालने क्या करेंगे, मूलधन गुने समय गुने दर बटा 100 सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा 270 रुपये। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि मोहम्मद तुगलक ने किस वर्ष अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी, तो सही आंसर हो जाएगा 1327 ईस्वी में अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि संतुलन काल में मालगुजारी के हिसाब किताब पटवारी देखता था, राजकीय आय व्यय के वसूली का कार्य निम्नलिखित में से कौन देखता था, यह बताना है। तो दीवाने वजारत, ठीक है, दीवाने वजारत देखता था। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किस भक्त संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना जाता था। तो देखिए रामानुज संत को उत्तर एवं दक्षिण भारत के बीच सेतु माना था, किसको, रामानुज को, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। यहाँ क्या है, ये रामानुज को इसको सेतु माना जाता था। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि शाहजहां की मां एक राजपूत थी, वह किस राज से संबंधित थी। इसका सही आंसर हो जाएगा मारवाड़। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। देखिए शाहजहां की मां एक राजपूत थी, वो मारवाड़ से संबंधित थी और शाहजहां की मां का नाम जगत गोसाई था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक को दक्षिण भारत में चोलों का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रांतक प्रथम। ऑप्शन नंबर ए जो है सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि विख्यात व्यक्तित्व पंडित जसराम का निधन हो गया, वह किस रूप में प्रख्यात थे, यह बताना है आपको। चलिए आइए आपको विकल्प दिखाते हैं। देखिए बांसुरी वादक, गायन, वीणा वादक और कथक नर्तक। आपको इसका सही आंसर बताना है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गायक, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए निम्नलिखित में से
किसे सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ का महानिदेशक नियुक्त किया गया है? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का। इसका सही आंसर हो जाएगा राकेश अस्थाना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक बार इसे आप चेक कर लेंगे, अभी हाल ही में कुछ अपडेट हुआ है, वैसे अगर हम कमेंट सेक्शन में इसे कमेंट करके आप लोग को बता देंगे, इसे आप प्लीज चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? इसका सही आंसर हो जाएगा महानदी पर है। हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में महानदी पर है, ठीक है। और हीराकुंड बांध विश्व का सबसे बड़ी नदी बांध है, ठीक है। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हरगोविंद खुराना को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला? इसका सही आंसर हो जाएगा आनुवांशिक कोड के लिए। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है कुद्रेमुख की खानों से उत्पादित लौह अयस्क कहां से निर्यात होता है? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगलौर। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। और ये मंगलौर कहाँ पड़ता है? और कर्नाटक राज्य में अवस्थित है यह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी के दोनों ओर कौन से ग्रह हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा मंगल और शुक्र। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 40 किलोग्राम का एक व्यक्ति लिफ्ट में खड़ा है और व्यक्ति के पैरों द्वारा अनुभव किया गया बल अधिकतम कब होगा? यह बताना है आपको। जब लिफ्ट त्वरण के साथ ऊपर जा रही है, ठीक है, तब अनुभव किया गया बल क्या होगा? अधिकतम होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक घनी आबादी वाला राज्य है। इसका सही आंसर बताना है। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बिहार। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में से कहां वर्षा होती है? भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून से निम्नलिखित में कहां पे वर्षा ज्यादा होती है, यह बताना है। तो होता है पश्चिमी तट पर। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। करें कि हाइड्रोजन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा केवेंडिश ने। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है करें कि दुकानदार ने 140 रुपया में एक रेडियो खरीदा, वो 25% लाभ अर्जित करने के लिए अपने बाजारी मूल्य को निर्धारित करता है, परंतु बिक्री के समय 2% की छूट दे देता है। ध्यान दीजिएगा, तो उसका वास्तविक लाभ प्रतिशत कितना है यह बताना है आपको। तो इसका विक्रय मूल्य ज्ञात कर लेंगे आप, यानी क्रय मूल्य इंटू 100 प्लस लाभ बटा 100। ओके, और इसे सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 45/2। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से क्या मिलाने पर जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है? इसका सही आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सोडियम कार्बोनेट मिलाने से इसकी जल की अस्थायी कठोरता दूर की जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर जो सी है इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे वनस्पति शास्त्र का संस्थापक कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा थियोफ्रेस्टम को कहा जाता है, यानी थियोफ्रेस्टम दिया है, थियोफ्रेस्टस होता है। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ। थियोफ्रेस्टस को वनस्पति शास्त्र का संस्थापक माना जाता है। ठीक है, कहा जाता है या माना जाता है, यानी थियोफ्रेस्टम नहीं, थियोफ्रेस्टस को होगा, थियोफ्रेस्टस। यहाँ टर्म की जगह स कर लीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन है, कह कि निम्नलिखित में से, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कह कि निम्नलिखित में से किसे मृदा सुधारक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा जिप्सम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रीनिवास काम करता है और प्रति माह 14,500 कमाता है, जिसमें से उसके द्वारा केवल 20% की बचत होती है और शेष राशि अन्य कामों पर खर्च की जाती है। खर्च हुई राशि ज्ञात करना है। ठीक है, कितना खर्च किए ये ज्ञात करना है। तो श्रीनिवास की मासिक आय कितनी है, तो 14,500 रुपये कमाता है पर मंथ, और बचत कितना करता है 20%, 20% की बचत होती है। ठीक है, तो अन्य कार्यों पर खर्च कितना करता है 80% कर दिया। ठीक है, तो अन्य खर्चों का व्यय यानी 14,500 का 80% हम ज्ञात कर लेंगे, तो आपको किसका आंसर क्या आ जाएगा 11,600। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किसी क्षेत्र में भूमिगत जल स्तर के गिरने का क्या कारण हो सकता है। सही आंसर हो जाएगा वहां की जनसंख्या में वृद्धि होना, वहां नलकूपों से अधिक जल का निष्कासन होना, वृक्षों की अधिक कटाई तथा वर्षा कम होना। यानी जो इनमें से सभी, यानी ये तीनों जो विकल्प हैं उपरोक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस खेल में वेव एलिस ट्रॉफी प्रदान की जाती है, तो किया जाता है रग्बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंट लाइन पत्रिका निम्नलिखित में से किस समूह का प्रकाशक है। इसका सही आंसर हो जाएगा हिंदू। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि बिहार के विषय में निम्न में से किससे प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा चिरांद से प्राप्त पुरातात्विक अवशेष। बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए। मुंगेर एवं नवादा जिलों से प्राप्त पुरातात्विक साक्ष्य। ठीक है, और ये सारण जिले में पड़ते हैं चिरांद, और यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है, ए और बी दोनों से। ठीक है, प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि किस राज्य ने येलो चैन केंद्रीकृत ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इसका सही आंसर हो जाएगा नागालैंड ने। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यता निर्धारित करता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 191 में विधानमंडल की सदस्यता के लिए योग्यताएं निर्धारित करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है। सूची 1 में पुस्तक है और सूची 2 में इसके लेखक हैं। ठीक है, और आपको इसका कूट में आंसर देना है। आइए देखते हैं। इंडिया डिवाइडेड किसके, इसके लेखक कौन है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इंडिया डिवाइडेड के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है इंडिया विंस फ्रीडम, इसके हैं मोहम्मद अबुल कलाम आज़ाद। कौन है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। नेक्स्ट हिंद स्वराज, तो इसका महात्मा गांधी। ठीक है, और द व्हील ऑफ हिस्ट्री, इसके लेखक हैं राम मनोहर लोहिया। ओके, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहां भी सूची 1 को सूची 2 के साथ मिलान करना है और इसका सही आंसर बताएंगे आप। देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ सूची 1 सूची 2 का सुमेल करना है। सूची 1 में कांग्रेस अधिवेशन दिया हुआ है और इसके अध्यक्ष दिया है, यानी जो ये कांग्रेस अधिवेशन इस सन में हुआ था उस समय उसके अध्यक्ष कौन थे। देखिए लखनऊ 1916 का अधिवेशन हुआ था, 1916 का,
1916 का, उसके अध्यक्ष थे अंबिका चरण मजमूदार। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें जो भी क्वेश्चन जितने भी बताए हैं ये सभी क्वेश्चन को आप देखेंगे अच्छी तरह। इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबिका चरण मजमूदार। और बेलगाम अधिवेशन 1924 का महात्मा गांधी। और हरिपुरा 1938 का तो सुभाष चंद्र बोस। और मेरठ 1946 का तो आचार्य JV कृपलानी। ओके, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बिहार से संबंधित मरणोत्तर काल से संबंधित नहीं है। निम्न में कौन सा बिहार से संबंधित मरणोत्तर काल से संबंधित नहीं है। चारों विकल्प में को पढ़ के अच्छी तरह इसका सही आंसर देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नालंदा का स्तंभ अभिलेख। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 15 राज्य को निम्नलिखित में से किसके लिए विशेष उपलब्ध करने से निवारित नहीं करता। ध्यान दीजिएगा, निवारित नहीं करता। इसका सही आंसर हो जाएगा सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 46 में अनुसूचित जनजातियों तथा अनुसूचित जातियों का अर्थ शिक्षा से संबंधित हित से है, ठीक है। यानी और अनुच्छेद 16(4) में सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग को सुरक्षा प्रदान करने से संबंध है। यानी ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बालक एवं स्त्रियां, सामाजिक शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लोग। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है। इसका सही आंसर बताना है आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा केंद्रीय सतर्कता आयोग। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि निम्न में से कौन सी कंपनी जल्द ही PM मोदी, राष्ट्रपति कोविंद, शीर्ष गणमान्य व्यक्तियों के लिए एयर इंडिया 1 की आपूर्ति करेगी। इसका सही आंसर बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बोइंग। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए। इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि आप अच्छी तरह देख पाएं और इसका सही आंसर दे सकें। कह रहा है सूची 1 सूची 2 को फ्लोरिकल्चर, सेरिकल्चर, ओलेरिकल्चर और एपीकल्चर, और इसका कूट में आंसर देना है। देखिए फ्लोरिकल्चर ये किससे, इसका ये कृषि के प्रकार हुए और इसका विषय क्या है, ये किससे संबंधित है, फूलों की कृषि। उसको क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। क्या चीज, फूलों की कृषि, यानी 3। और सेरिकल्चर ये हो गया आपको रेशम उत्पादन से संबंधित है, तो रेशम उत्पादन से। और उलेरिकल्चर यानी सब्जियों की कृषि। और एपीकल्चर मधुमक्खी पालन। चलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि गंगा के दाएं किनारे की मुख्य सहायक नदियों में यमुना तथा सोन प्रमुख है। निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी गंगा के बाएं किनारे पर नहीं मिलती है।
इसका सही आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा बेतवा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसे जूम आउट कर देते हैं ताकि अच्छी तरह देख पाए। कह रहा है कि देश के निम्नलिखित प्रमुख नदियों एवं उनके उद्गम स्थलों के सही जोड़ बनाना है आपको। एक में सूची में नदियाँ दिया है, उसके उद्गम स्थान दिए हुए हैं। तो देखिए, सतलज, रॉक सताल, किससे है ये? रॉक सताल से। और झेलम, शेषनाग, कावेरी, ये हो जाएगा ब्रह्मगिरी से। कोड़ी दिया है, ये कावेरी है, ये हो जाएगा ब्रह्मगिरी। नर्मदा, अमरकंटक, ठीक है, ये इनके उद्गम स्थल है नदियों के, जहाँ से ये निकली हुई हैं। यानी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि राणा प्रताप सागर, जौहर सागर एवं गांधी सागर जलाशयों का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये किया गया है चंबल नदी पर। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक आयताकार मैदान की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। यदि मैदान का क्षेत्रफल 1350 मीटर स्क्वायर है, इसके चारों ओर 30 रुपया मीटर की दर से तार लगाने की लागत कितनी होगी? ठीक है, तार लगाने की कितनी लागत होगी यह बताना है। तो देखिए, इसकी सॉल्व कर लेंगे इसको। तो आयत की लंबाई इसकी कितनी हो जाएगी? 3x, चौड़ाई 2x, तो आयत का क्षेत्रफल 1350 मीटर स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? 4500 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है, इसको सही आंसर करना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 178 फीट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिप्सम का प्रयोग किस प्रकार के मृदा के लिए किया जाता है? जो क्या है ये बताना है, जो क्षारीय है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई। तो 61वें संवैधानिक संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर क्या कर दिया गया था? 18 कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं, तो यह पाया जाता है आपको वराजिल में। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चौरी चौरा की घटना कब की है? ठीक है, तो चौरी चौरा की घटना 1922 में हुआ था। ठीक है, 5 फरवरी 1922, ध्यान दीजिएगा, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना घटित हुआ था। और 12 फरवरी 1922 को गांधी जी असहयोग आंदोलन वापस ले लिए थे। चलिए, तो इस प्रश्न का सही आंसर बी 1922 में, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना हुआ था, इसे आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है पांडुजोल क्या है? तो देखिए, पांडुजोल कोंधारी वन प्रदेश में पाई जाने वाली क्या है? मिट्टी है। ठीक है, कोंधारी प्रदेश में पाई जाने वाली मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। दोस्तों, यह थे बिहार दरोगा पीटी में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण 100 प्रश्न, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए जो काफ़ी लाभदायक होगा। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और आपके स्कोरिंग कितने आ रहे हैं। और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर कीजिए फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से, ताकि हमारे जितने भी भाई लोग बिहार दरोगा की तैयारी करें इसका लाभ उठा सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।